स्नो वाइट तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। हियरिंग दिस वर्ड्स, मिरर की उस बात को सुन के द क्वीन फ्ल्यू इनटू टेरिबल रेज। क्वीन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। एंड हर ब्यूटिफुल फेस लुक्ड एनीथिंग बट लवली। और गुस्से से उसका चेहरा चाहे कैसा भी दिख रहा था, फिर भी गुस्से में भी उसका चेहरा सुंदर ही दिख रहा था। इस सेंटेंस से पता चलता है कि वो जो क्वीन थी वो सचमुच में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। सी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ एंगर। गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया था कि वह गुस्से से कांप रही थी। समहाउ, किसी तरह से, सी काम्ड हर सेल्फ। उसने अपने आप को शांत किया। काम का मतलब शांत करना। उसने किसी तरह से अपने आप को शांत किया, यानी अपने गुस्से को कंट्रोल किया। एंड कॉल्ड फॉर द हंट्समैन। और उसके बाद उसने जल्लाद को बुलवाया। ही वॉज एन इविल फेलो। वो जो हंट्समैन था, जल्लाद कौन होता है, हंट्समैन कौन होता है, जो दूसरों की हत्या करता हो, दूसरों का मर्डर करता हो। तो हंट्समैन जैसा उसका काम था, ही वॉज एन एविल फेलो। एविल फेलो मीन्स, एविल का मतलब होता है शैतान। तो वो बड़ा शैतान आदमी था, उसका काम ही था मर्डर करना। whom the queen often used to carry out the sort of wicked task that nobody else would undertake. उस हंट्समैन से वो क्वीन अक्सर ऐसा काम करवाया करती थी जिसे दूसरा कोई आदमी शायद ही करने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वे सारे काम कैसे होते थे, बहुत ही क्रूएल होते थे, एविल होते थे, शैतानी काम होते थे। तो हंट्समैन ऐसे कामों को करने के लिए क्वीन का बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। उसे बुला करके उस क्वीन ने कहा, टेक द प्रिंसेस स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड किल हर। ऑर्डर्ड द क्वीन। क्वीन ने ऑर्डर दिया हंट्समैन को, टेक द प्रिंसेस स्नो वाइट। प्रिंसेस स्नो वाइट को अपने साथ ले जाओ, डीप इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगलों के बीच, एंड किल हर, और उसे मार डालो। घने जंगलों के बीच, घने जंगलों के बीच अगर उसे मार के फेंक दिया जाएगा तो वहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो उसे खा जाएंगे, और फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि स्नो वाइट को किसी ने मार डाला है। इसीलिए उसने हंट्समैन को कहा, इसे जंगल में ले जा करके मार डालो। किल स्नो वाइट योर मैजेस्टी। हालांकि स्नो वाइट इतनी अच्छी थी कि क्वीन की बातों को सुनकर के हंट्समैन भी हैरान रह गया, और उसने बड़ी हैरानी से पूछा, योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी क्वीन को या किंग को कहा जाता था, राजा को या रानी को उसके जो सर्वेंट्स थे वो योर मैजेस्टी कह के पुकारते थे। तो उसने आश्चर्य से पूछा, योर मैजेस्टी, ये आप क्या कह रही हैं, स्नो वाइट को मार डालना है? यस, किल हर। हाँ बिल्कुल, उसे मार डालो। एंड वेन यू हैव किल्ड हर यू विल ब्रिंग मी हर हार्ट। और रानी ने यह भी कहा, क्वीन ने यह भी कहा कि जब तुम उसकी हत्या कर चुके होगे, यानी सिर्फ उसे मार नहीं डालना है, उसे मार डालने के बाद उसका हार्ट निकाल के मेरे पास लेके आना है, सो दैट आई शैल नो यू हैव डन योर जॉब प्रॉपरली, जिसमें कि मुझे भरोसा हो सके कि तुमने अपना काम ठीक से किया है और स्नो वाइट को मार डाला है। सोच लो कि वो क्वीन कितनी जिद्दी थी और कितनी एरोगेंट थी, कितनी जेलस थी। एंड एज द एविल हंट्समैन वेंट अवे सी विस्पर्ड टू हरसेल्फ। और जब वो शैतान जल्लाद वहाँ से चल पड़ा तो उस रानी ने अपने आप से कहा, एंड वंस अगेन आई शैल बी द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। अब उसके मन में संतुष्टि हो रही थी, सी वॉज सेटिस्फाइड, कि स्नो वाइट के मरने के बाद मैं फिर से, वंस अगेन, एक बार फिर से, आई शैल बी, मैं ही रहूँगी, द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन। स्नो वाइट वॉज हैप्पी when the huntsman told her that she was to have a day out in the forest. स्नो वाइट वो तो बिल्कुल इनोसेंट थी। जब हंट्समैन ने उसे जाके कहा कि उसे एक दिन जंगल में घूमने के लिए चलना है, पूरा दिन जंगल में बिताना है, तो वो काफ़ी खुश हुई। उसे लग रहा था आज तो मज़ा आ जाएगा, पिकनिक हो जाएगी। सी हैप्पीली क्लाइम्ड अप
बिहाइंड हिम ऑन हिज हॉर्स। हंट्समैन के घोड़े पे, हंट्समैन के पीछे वो खुशी खुशी चढ़कर बैठ गई। एंड द हंट्समैन लेड हिज हॉर्स टू द नियर बाई फॉरेस्ट। और हंट्समैन उसको लेकर के और नज़दीक के जंगल में चल पड़ा। एज दे रोड अलॉन्ग डीपर एंड डीपर इन टू द डार्क फॉरेस्ट, जैसे जैसे वे लोग घोड़े पे बैठे हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, उस जंगल, घना जंगल, अंधेरा था जंगल के अंदर, क्योंकि जंगल में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं और सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती घने जंगलों में। तो जैसे जैसे वे लोग जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, जंगल के अंदर अंधेरा छाता जा रहा था। स्नो वाइट चैटर्ड हैप्पीली अबाउट ऑल द थिंग्स शी सॉ। लेकिन स्नो वाइट फॉरेस्ट को देख के काफ़ी खुश थी। वो जो कुछ भी वहाँ देखती उसे देखकर आश्चर्य होता, और वो उन्हीं सारी वस्तुओं के बारे में जो वो देखती थी, एनिमल्स, थिंग्स, उनके बारे में वो खुशी खुशी बातें करते जा रही थी। से जंप डाउन एंड प्लेड इन बिटवीन अ ह्यूज ग्रोव। वहीं उसे पेड़ों का एक प्यारा सा झुंड मिला। वहाँ जंगल काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो एक जगह वो घोड़े से नीचे कूद गई और उस ह्यूज ग्रोव यानी फॉरेस्ट में काफ़ी देर तक खेलते रही। Even the evil huntsman did not have the heart to harm Snow White. लेकिन उस हंट्समैन का भी इरादा बदल गया। स्नो वाइट इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी कि उतना शैतान होने के बावजूद उस हंट्समैन के दिल में उसे मार डालने की बात बिल्कुल सूट ही नहीं कर रही थी। उसमें भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्नो वाइट को मार डाले। सो व्हेन स्नो वाइट वॉज बिजी प्लेइंग, ही लेड हिज हॉर्स क्वाइटली अवे एंड फ्लेड। लेकिन उसे तो क्वीन ने आदेश दिया था, कमांड दिया था, इसलिए उसने स्नो वाइट को जंगल में खेलता हुआ छोड़ दिया। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्नो वाइट को मार डाले। उसका कॉन्शियस, उसका मन उसका साथ नहीं दे रहा था कि स्नो वाइट को मार डाले। तो उसने स्नो वाइट को खेलता हुआ छोड़ दिया और खेलते हुए छोड़ के वहाँ से भाग गया। ही लेड हिज हॉर्स, उसने चुपचाप अपना घोड़ा मोड़ा और वहाँ से निकल पड़ा। वेन ही गॉट बैक टू द पैलेस, ही टोल्ड द क्वीन दैट द ड्रेडफुल डीड वॉज डन। जब वो पैलेस वापस लौटा तो जाके उसने क्वीन को कहा कि उसने ऐसा घिनौना काम कर दिया। एंड टू प्रूव इट, और उसने अपना काम ठीक से किया है इस बात को साबित करने के लिए, ही गेव हर द हार्ट ऑफ एन एनिमल। उसने क्वीन को एक एनिमल का हार्ट दे दिया दैट ही हैड किल्ड। रास्ते में वहाँ से लौटते हुए उस हंट्समैन ने एक एनिमल को मारा, उसका हार्ट निकाला और वही ले जाके क्वीन को दे दिया, जिसमें कि क्वीन को विश्वास आ जाए कि स्नो वाइट को उसने मार डाला है, जबकि स्नो वाइट को उसने क्या किया था, खेलता हुआ छोड़ दिया था। देन ही फ्लेड अवे, और उसके बाद उस हंट्समैन को पता था कि जब कभी भी ये बात सामने आएगी तो क्वीन उसे छोड़ेगी नहीं, उसे मार डालेगी। इसलिए वो उस किंगडम को छोड़ के और वहाँ से भाग गया। बाकी की स्टोरी अगले वीडियो लेसन में।